गोविंद मेरो है, जय हो। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। यमुना पुलीन बिहारी नंदलाल मेरो है, यमुनापुरी के बिहारी नंदलाल मेरो है। जय मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण घनश्याम मेरो है, श्री राधा रमण घनश्याम मेरो है। श्री राधा रमण घनश्याम मेरो है, श्री राधा रमण घनश्याम मेरो है। वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। यमुना पुलीन बिहारी नंदलाल मेरो ओ है, जमुनापुर में बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, बोली वीरा बाबा जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, समस्त श्रोता समुदाय की जय हो, गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो। श्री राधे। जित हुए भगवान से आकर चरणों में गिर के माफी मांगे। तृतीया से लेकर नवमी तक 7 दिन निरंतर हमारे ठाकुर ने करिष्ठा उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किए रहे। दसवीं को सब गोकुल वापिस आए। अगले दिन एकादशी थी। हमारे नंद बाबा एकादशी निराजल व्रत रहते हैं। रात्रि को 12 बजे ही उनको एकादशी तो ठीक ठाक निकली। दूसरे दिन रात्रि में 12 बजे ही उनको ब्रह्म हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। सो कुछ ब्रजवासियों को लेकर यमुना स्नान करने चले गए। और रात्रि में स्नान करना नदी तालाब में निषेध है। क्यों भाई? क्योंकि रात्रि में वरुण देव विश्राम करते हैं। जल के राजा है वरुण, जल के राजा है। तो रात्रि में भाई कोई अगर सो रहा हो उसको आप जाके डिस्टर्ब करोगे तो एक बार तो क्रोध आएगा। तो जैसे ही नंद बाबा ब्रजवासियों को तट पर छोड़कर यमुना जी में डुबकी लगाए, तैसे वरुण के कुछ दूत आए और नंद बाबा को पकड़कर वरुण लोक ले गए, बांध के पटक दिया। बहुत देर हो गया, नंद बाबा निकले नहीं। तो ब्रजवासी घबराए, अरे बाबा तो ऐसी डुबकी लगाए, कहाँ चले गए? लगता बाबा को तो काम तमाम है गो। तो सबरे ब्रजवासी भागे भागे आए। अरे कन्हैया गजब है गो। क्या भाई भैया? बोले तेरे बाबा ने ऐसी डुबकी लगाई, बात तो पतो ना है, कहाँ चले गए? भगवान तुरंत दौड़े दौड़े आए, जमुना जी में छलांग लगाए और जमुना जी के रास्ते सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वरुण लोक में जैसे ही वरुण देव ने देखा तो भगवान का बड़े जोर से दौड़ के हाथ जोड़कर स्वागत किया। आप आइए आइए, सरकार राज सिंहासन पर बैठा है। बढ़िया विधिवत पूजन करने लगा। भगवान ने कहा वो सब तो बाद में करेंगे। वरुण ने पूछा, सरकार यहाँ आने का कारण क्या है? कैसे आपका यहाँ दर्शन हो गया महाराज? हम शरीरधारियों पर आपने ये कृपा कर दी, ये तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह आपने किया। कैसे आना हुआ? भगवान कहते हो तो सब बात में करेंगे। यहाँ मेरी पूजा कर रहे हो, मेरे बाबा को बांध के पटक रखे हो हैं? बोले महाराज आपके बाबा यहाँ पर? बोले और नहीं तो क्या, ये मेरे सामने मेरे बाबा ही तो हैं। अच्छा अच्छा महाराज, तो ये आपके पिताजी? अरे राम राम, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। हमारे अनजान सैनिकों को पता नहीं था महाराज। ये बड़े ही नासमझ हैं, इनकी अपराध को क्षमा करो महाराज। तुरंत नंद बाबा के रस्सी को खोले, बंधन मुक्त किया महाराज। नंद बाबा के चरणों में जाके माफी मांगने लगे। वरुण देव, नंद बाबा तो देख देख के निहाल है यार। हे भगवान, या मेरो कन्हैया को आज देवता से कौन सी रिश्तेदारी है गई? देखो तो सही, ऐसे ऐसे देवता हमारे कन्हैया के चरणन में लेट बैठ रहे हैं और जाके नाते हमारे भी, हमसे भी माफी मांग रहे हैं। वरुण देवता ने भगवान से माफी मांगी, प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करिए। भगवान नंद बाबा को लेकर बाहर आए। नंदस्तातु तम दृष्ट्वा परमानंद निवृता कृष्णं च तत्र दक्षोवेष्टूयमानं सुविस्मिता। नंद बाबा को लेकर बाहर आए। ब्रजवासी सब देख के घबरा गए। नंद बाबा तुम तो ऐसो डुबकी लगाए हो, तुम तो समाधि लगाए ली यमुना जी में जाएगी, कहां भाग गए हो?
नंद बाबा कहते हैं भैया पूछो मत, आज तो गजब ही है गयो, हमको समय को बतौना है, हम तो समझे कि ब्रह्म मुहूर्त है गयो, सो स्नान करवे आएंगे, पर हमको का बताओ कि 12 बज रहे हो आए। और जैसे हमने डूंगी मंगाई, 2 मोटे हट्टे कट्टे छोरा आए और मुझको पकड़ के न जाने कहाँ ले जाके बांध के पटक दियो। और वहां हमने देखो वहां कौन सैनिकन के बहुत बड़ी राजा उच्च सिंहासन पर बैठो रहे हो, तब तक ना जाने कहां से मेरे कन्हैया घूमतो फिरतो वहां पहुंच गयो। और मेरे कन्हैया को वहां देवता ने राजा ने देखी, सो तो महाराज सिंहासन से कूद पड़ो, मारे कन्हैया के चरणों में लेट गए, दंडवत करी, माफी मांगी, क्षमा प्रार्थना करी, हमसे भी क्षमा मांगी महाराज। अब भैया तो हम तो को समझे नहीं पाए कि हमारे कन्हैया की, हमारी तो कछु रिश्तेदारी वहां के साथ है नहीं, पर हमारे कन्हैया की रिश्तेदारी कहां से निकल गई है? अब तो सारे ब्रजवासी आज सशंकित है रहे हैं कि भैया जो भी कुछ हो जाए, हमारो कन्हैया तो पक्को भगवान है, इसमें अब कोई दो राय नहीं। अभी देखो, अभी हाल ही में हमारे कन्हैया ने उतने बड़े पर्वत को अपनी कृष्णांगुली पर धारण किया, ये साधारण बात है? ये साधारण मनुष्य के बस की बात है क्या? आवाज देखो, ऐसे ऐसे देवता हमारे कन्हैया के चरणन में लेट रहे हैं। निश्चित ही हमारा कन्हैया देवता है, बहुत बड़ो देवता। मधुमंगल भगवान के पास आए, बड़े कन्हैया एक बात बता, धीरे से किनारे ले गए, बोले बता भाई क्या बात है? बोले कन्हैया एक बात बताओ, तू देवता है कि ना है? अगर तू देवता है तो मुझको धीरे से बता दे, मैं काऊ से कुछ नहीं कहेंगे, तुम मुझको मेरे कान में धीरे से बता दे। भगवान हंसवे लगे, भगवान कहे ब्रजवासियों तुम जब देखो तब नायक हमको भगवान बना के खड़ा कर दो हैं? हम भगवान भगवान कुछ ना आया। ब्रजवासी कहते हैं भैया कन्हैया तू चाहे जो भी कुछ कह ले, मोको तो पक्को विश्वास है गयो तू भगवान है। अच्छा लाला एक बात बता, तू भगवान है तो हमारी एक इच्छा पूरी कर दे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बोले क्या इच्छा तुम्हारी? बोले हम तेरो वैकुंठ को दर्शन करवे चाहे। भगवान कहते अरे तो छोटी सी बात के लिए काहे परेशान हो, हमको नायक भगवान बनाए खड़ा कर दिए। अरे हम भगवान हैं ना हैं या चक्कर में मत पड़ो, तुम सबन को वैकुंठ देखना है तो जिनको वैकुंठ देखना है सब हमारे साथ में आ जाओ। भगवान सबको ब्रह्म घाट पर लेकर गए। बोले सब लोग जिसको जिसको वैकुंठ को दर्शन करना है सब याद हमें छलांग लगा दो। सबने भगवान ने कह दिया तो कौन पीछे रहने वाला भाई? तुरंत सबरे ग्वाल एक ही साथ सब छलांग लगा दी और जहां छलांग लगाए सब वैकुंठ में पहुंच गए। बोलिए वैकुंठधारी भगवान की जय। वैकुंठ में सब पहुंच गए, वहां विचार करने लगे भैया हम सब कहां आए गए। एक ने कही देख नहीं रहे हो, ये वैकुंठ यही है, अपने कन्हैया को वैकुंठ। तो भैया अपनों कन्हैया यहाँ कहां पर है देखो तो पता करो। एक भगवान का पार्षद जा रहा था, ब्रजवासी उससे बोले भैया राम राम। भगवान के पार्षद ने कहा मौन मास्तव्यम। बेचारे हक्के बक्के ब्रजवासी रह गए, राम 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 राम, पता नहीं कहां गए हो, मेरे तो कुछ पल्ले ना आए पड़े। अब यहां तो मुझको कोई राम राम भी नहीं समझ में आवे। एक ब्रजवासी कहे भैया देखो जैसो देश वैसो वेश, हर जगह राम राम ना चले, कहीं कहीं राधे राधे होए, कहीं कहीं नमस्कार प्रणाम दंडवत होए, कहीं कहीं हाय बाय हो। जैसी जहाँ का देश देश वैसे वहां का वेश, यहाँ का अपना कुछ हिसाब है गो। अच्छा भैया तो अब हम कहाँ पैसे पता करें, किससे पूछें? मारो कन्हैया यहाँ पर कहाँ है? तब तक एक ब्रजवासी की नजर पड़ी, अरे भैया वो देख जरा वो देख, 1000 फन का एक नाग के ऊपर कौन बैठा है? एक ब्रजवासी ने कहा अरे भैया ये तो बिल्कुल मेरो ही कन्हैया, पक्को मैं तो विश्वास से कहूं यही मेरो ही कन्हैया। अच्छा तो क्या करें, चलो जल्दी से वाके गले मिल जाए।
सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े। सैनिकों ने रोक दिया, सावधान, आप यहां से आगे नहीं जा सकते। जो कुछ भी पूजा पाठ करना है सब यहीं से करिए। ब्रजवासी बेचारे देख देख के निहाल हो गए। भगवान, क्या गजब हमारे कन्हैया के ठाटे हैं भाई। जब हजारन फल वाले नाग पर विराजमान हुए हैं, तो 100 फन वाले काली नाग को नाथने में को कितनी देरी लगे हैं? गजब कर दिया कन्हैया तेरे तो भैया, गड़े ठाटे तेरे। पर भैया हम यहाँ आगे कन्हैया से मिल ना सके। यहाँ आके अपने कन्हैया से हम मिल ना सके तो मतलब का है यहाँ रहने का। ब्रजवासी आपस में विचार करने लगे, कन्हैया तेरो वैकुंठ तो बड़ो ही सुंदर है, यहाँ तेरे कितने ठाट हैं, बहुत आनंद है, पर भैया मेरा मन यहाँ ना लगे। अब हमको अपने वृंदावन में बुला ले प्यारे। जैसे ही सबके मन में वृंदावन धाम आया, सब उस जिस दाह में कूदे थे उसी में से पैर निकल गए। तट पर हमारे मुरली मनोहर बंसी बजाते नजर आए। सारे ब्रजवासी कन्हैया के अब जाके हृदय से चिपक गए। बोले कन्हैया तेरा वैकुंठ तो है वास्तव में बहुत गजब, तेरे तो वहां बड़े ठाट है भाई। आज तो हमने अपने आंखों से देख लिए। पहले कथा में सुनते थे, तेरी कथाएं होती थी तो सुनते थे कि वहां बड़ी तेरी ठाट है। वहां ब्रह्मा जी 4 मुख वाले आप तुम्हारी सेवा में खड़े रहते हैं। अरे 4 मुख वाले की बात ही छोड़ दो, पंचानन शंकर जी 5 मुख वाले बाबा भी वहां आके आरती करते हैं तेरी। बड़े ठाट बाबा, तेरे तो बड़े ठाट ने कन्हैया। पर एक बात है कन्हैया, चाहे जितने तेरे ठाट हो, चाहे जितना सुंदर तेरो वैकुंठ होए, पर मारो वृंदावन जैसा सुंदर ना है। भगवान कहते क्यों भाई, क्या गड़बड़ी है वहां? ब्रजवासी कहते कन्हैया पहली बात तो यार कि तेरे वैकुंठ में तो काऊ काऊ से राम राम ना करे। दूसरी बात काऊ काऊ की भाषा ना समझे। और तीसरी बात तोरे हम तो उनको तोरे पास जाने ना दे कोई। हमारे वृंदावन में देख लो तोने तुम्हारे साथ तो हम खूब बढ़िया खेलें, कबड्डी खेलें, गुल्ली डंडा खेलें, कभी हाथी घोड़ा बना के तुमको तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए हैं? ये हमारे वृंदावन के ठाट हैं। और ये केवल ये छूट हमारे ठाकुर ने ब्रजवासियों को ही दी है। भगवान से ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया तेरो वृंदावन चाहे जितनो सुंदर हो, पर हमारो वृंदावन जैसो तेरो वैकुंठ बिल्कुल ना है। इस प्रकार भगवान समस्त ब्रजवासियों को वैकुंठ दर्शन कराए। वर्षा ऋतु का समय आया, वर्षा ऋतु भी समाप्त हुआ, शरद पूर्णिमा का समय आया, कुआर का महीना बीता, कार्तिक में शरद पूर्णिमा आती है। आज भगवान के हृदय में बामाओं से मिलने का मन हुआ। वैसे तो संत कहते हैं कि भगवान के तो मन होता ही नहीं, भगवान बिना मन के। पर आज भगवान के मन उदय हुआ, उनके हृदय में मन प्रकट हो गया। और मन कहा किस लिए? ब्रज मामाओं से विहार करने के। जो गोपियां निरंतर भगवान के लिए तड़पती थी, मिलने के लिए उत्कंठा उनकी व्याप्त रहती थी। कब मिलोगे, कहां मिलोगे, कैसे मिलोगे, हर क्षण प्रयास रहती थी। आज स्वयं हमारे गोविंद उन ब्रजमामाओं से मिलने के लिए तैयार हैं। कि उसका क्या कारण है? हमारे ठाकुर जिन ब्रजमामाओं का चीर हरण किए हैं, आज उन्हीं से उनके मन में रास विहार करने का मन हुआ। ये चीर हरण कोई साधारण लीला नहीं है। कल आप लोग सुन चुके हैं, जब तक जो है कहते घूंघट के पट खोल तो है पिए मिलेंगे। प्रिया प्रीतम के बीच का पर्दा जब तक समाप्त नहीं होगा, ये माया रूपी जो पट पड़ा है, जब तक वो हटेगा नहीं,
तब तक दोनों का साक्षात्कार नहीं होगा। प्रिया का घूंघट भी तो प्रीतम ही उठाते हैं भाई। मानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हमारे ठाकुर जिसको अपना अमृत रस पान कराना चाहते हैं, अधरामृत पान कराना चाहते हैं, वही उसका अधिकारी हो पाता है। जे जाने ते ही देहु जनाई, जानत तुम ही तुम हो जाई। जे जाने जेहि जेहि जनाई, जानत तुम ही हो जाई। भगवान जिसको अपना रस प्रदान करना चाहते हैं, उनकी आंखों से जो माया का घूंघट है उसको हटा देते हैं। जहां उस ब्रह्म का परोक्ष साक्षात्कार हुआ, उस दिव्य रस का एक बार जिसने भी रसास्वादन कर लिया, वही महाराज का पात्र बन सकता है। महाराज आज वो गोपियों को भगवान ठाकुर ने महाराज का अधिकारी बना दिया है। नूतन जलधर रुचे गोप बदूटी विकूल चौराय, तस्मै कृष्णाय नमः संसार महेर भी जाया। मंगलाचरण करके शीर हरण का ध्यान करते हैं हमारे सुखदेव बाबा। गोप बदूटियों के दुकुल चोरी करने वाले हमारे गोविंद के पाद पद्मों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। आज हमारे गोविंद ने ऐसी प्यारी बंसी बजाई है, कुछ केवल वही ब्रजमामाओं को कानों में पड़ा है जिनका चीर हरण हुआ है। आज जिन जिन गोपियों के कान में भगवान के बंसी रव का कलरव पड़ा, वो जो काम कर रही थी, जिस अवस्था में ही थी, सब छोड़ के भाग पड़ी। ये गोपियां साधारण नहीं हैं। दंडकारण्य में जितने संत थे, सब भगवान को पति के रूप में चाहने लगे थे। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया था कि आप सबका मनोरथ पूर्ण करेंगे। ये साधारण गोपी नहीं महाराज, ये सब महात्मा हैं। ये गोपी ही तो महात्मा कौन हो सकता है? जो तिनके के बराबर इस सांसारिक विशेष वासना को सब परित्याग कर दे महाराज, उसको महात्मा कहते हैं। गोपियां तो महात्मा हैं। भगवान की बंसी की रव सुनकर सारी गोपियां जो जहां जिस अवस्था में थी भाग पड़ी। एक गोपी तो महाराज दोहनी लेके गैया धोने जा रही थी, उसके कान में बंसी की आवाज पड़ी, वो दोहनी पटक के भाग पड़ी। एक गोपी हलवा बना रही थी, हाथ में कड़छी से हलवा चला रही थी, और उसके कान में बंसी की आवाज पड़ी। सो चूल्हे पर कढ़ाई वैसे ही छोड़कर हाथ में कड़छी लिए भाग गई। एक सखी तो महाराज श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाई थी, दूसरे में बाकी था, उसके कान में सुनाई पड़ गया। वो एक आंख में बगल काजल के ही भाग पड़ी। महाराज हमारे ठाकुर के प्रेम में इतने दीवाने हो गए हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। एक सखी तो वस्त्र पहन नहीं थी, आधा वस्त्र पहननी थी, आधी साड़ी अभी पहन नहीं पाई थी, और कान में बंसी की आवाज पड़ी, आधी साड़ी पहने वैसे ही भाग पड़ी महाराज। और एक सखी तो जैसे चलने के लिए तैयार हुई, उसके पति ने उसको उठा के कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। अब वो बेचारी कमरे में छटपटा रही है कि सारी गोपियां आज हमारे प्रभु का संग पाएंगी, उनका साथ पाएंगी, उनका स्पर्श करेंगी। मैं देखो कितनी अभागिन हूं जो मैं इस ठाकुर के रस से, ठाकुर के प्रेम से वंचित हो रही हूं।
उसने तुरंत पद्मासन लगा लिया और एक क्षण में शरीर का परित्याग कर दिया, सूक्ष्म रूप में सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। ये है गोपियों की प्रेम, गोपियों की प्रेम की पराकाष्ठा। भगवान ने देखा कि अरे सब गोपियां आ रही हैं, भगवान ने सबका स्वागत किया। अरे आइए आइए, बहुत सुंदर किया, आना चाहिए। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम कर्माणि च ब्रजस्यानामयं कश्चिन भूतागमन कारणम। आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है, पर क्यों आई हो? आने का कारण तो बताओ भाई, कोई तो कारण होगा आने का। गोपियां कहती है देखो कितने निष्ठुर हैं, बंसी बजा के इन्होंने बुलाया और हमसे पूछते हैं क्यों आई हो? अरे भाई जिसने बुलाया है उसको तो पता होगा ना हम क्यों बुलाए हैं। भगवान कहते हैं अच्छा 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 अच्छा, हम समझ गए, लगता है तुम्हारे पति से झगड़ा हो गया, तुम इसलिए रूठ के आ गई। एक बात जान लो, घर में चाहे जितना महाभारत हो जाए, फौजदारी हो जाए, पर कोई पतिव्रता नारी अपने पति का परित्याग करके भागती नहीं, अपना घर छोड़ के नहीं भागती। तुम लोगों ने गलत किया है। पति ही परमेश्वर होता है, पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है। जाओ लौट जाओ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं। गोपियां सिर हिला के कहती महाराज मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, तो तुम शरद पूर्णिमा की चांदनी देखे वन में चली आई हो? ओह ठीक है, देखना चाहिए, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जंगल है, यहाँ शेर भालू रहते हैं, कहीं तुमको देख लिए तो नाश्ता कर देंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शरद पूर्णिमा की रात्रि देख लिया तुम लोगों ने, अब चली जाओ। गोपियां कहती हैं सरकार हम शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने नहीं आई हैं। अच्छा तो क्यों आई हो? ओहो तुम लोग हमारी प्रेम में खींची चली आई। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भी ठीक नहीं है। देखो प्रेम तब तक अच्छा है जब तक दूरी बनी रहे। जहां निकटता हो जाती है महाराज, वहां प्रेम में खटाई पड़ जाती है, प्रेम का स्वरूप दूषित हो जाता है महाराज। और फिर तुमको इस वन में आने की क्या जरूरत? तुम हमसे प्रेम करती हो तो तुम अपने घर में ही बैठ कर हमारा स्मरण किया करो, हमारा चिंतन किया करो, और फिर हम जब गौआ चरा के आते जाते हैं तो हमारा दर्शन कर लिया करो। इस वन में आने की क्या जरूरत? सखी आपस में कहती हैं देखो हम जब से आई हैं तब से ये प्रवचन दिए जा रहे हैं, और अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही प्रवचन देते रहेंगे। एक सखी ने कहा कि महाराज हम ना चांदनी देखने आई, ना ही हमारा किसी से झगड़ा हो गया, हम आई हैं आपको भोग लगाने के लिए। जय भगवान। आज ठाकुर वही कहवाना चाहते हैं। ठाकुर चाहते हैं कि सबके हृदय की बात जानते तो ही है, पर आज उनके मुख से कहलवाना चाहते हैं, और ये बड़ा कठिन कार्य है। प्रेम होना अलग बात है, प्रेम को प्रकट करना बड़ा कठिन है, और खास करके माताओं को। देवियां कहती हैं महाराज हम तो आपको भोग लगाने आई हैं, और भी ऐसा वैसा नहीं, भात का भोग लगाने आई हैं। अब बताइए, भात और भक्त में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। भक्त शब्द से ही भात बनता है। कैसे बनता है भात? कैसे बनता भाई? पहले खेत में धान उगाया जाता है, धान घर लाया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उसको मूसल में कूटा जाता है, उसका छिलका उतारा जाता है, तब वो चावल बन के तैयार होता है। अब चावल बन के तैयार हो गया पाने के लिए,
तो भी वैसे तो नहीं पाया जाएगा। उस चावल को खौलते हुए पानी में डालना पड़ता है। कुछ देर खौलने के बाद उसमें एकदम बिल्कुल कठोरता नहीं रह जाती, बिल्कुल कोमलता आ जाती। हाथ में उठा के देखो बिल्कुल मसल जाता है। उसी प्रकार भक्त भी उसी प्रकार बनते हैं। भक्त का क्या कैसे भक्त बनते हैं भाई? पहले तो भगवान की महिमा सुन सुन के खूब आनंदित होते हैं, पुलकित होते हैं। हमारी आप भी यही दशा है। हालांकि हम लोग भक्त नहीं हैं, हम लोग तो अभक्त हैं, लेकिन थोड़ी कथा में बैठते हैं तो मन रोमांचित हो जाता हमारा। तो पहले तो कथा सुन सुन के मन पुलकित हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है, पिघल जाता है। और जब पिघल जाता है तो बिल्कुल इसमें जरा सी कठोरता नहीं रह जाती है, तब ये भात बन के तैयार होता है, तब ये पाने के योग्य होता है। पहले तो समाज के थप्पड़ खाने पड़ते हैं महाराज। गुरु के आश्रम में जाके कितने कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, तब गुरु ज्ञान देते हैं। और ज्ञान टिक जाए, ये टिकेगा कब? जब हमारे गोविंद टिकवाना चाहेंगे तब टिकेगा। आज गोपियों को उस लायक भगवान ने बना दिया है। गोपियां रास विहार की इच्छा प्रकट करती हैं, प्रभु से कहती है, प्रभु आज तो हमको आपका रसास्वादन करना है। अधरामृत की याचना करती है। भगवान मुग्ध हो जाते हैं। देखिए भगवान कहते हैं, भाई कोई बाजार में जाता है एक ठो घड़ा खरीदने, तो 20 बार उसको ठोक बजा के देखता है, कहीं फूटा तो नहीं है, कहीं छिद्र तो नहीं। और हमारे ठाकुर अपना अधरामृत प्रदान करने जा रहे हैं, प्रेम प्रदान करने जा रहे हैं, तो वो भी सोच रहे हैं कि जरा इन पर देख तो नहीं, इनका परीक्षण करके देख लें, कोई माया का कोई कण तो इनके ऊपर नहीं चिपका। आज हमारे ठाकुर ने बिल्कुल परीक्षण करके देख लिया, सारी गोपियां परीक्षा में पास हो गईं। हमारे गोविंद सभी के साथ गलबहियां डालकर ठुमका मार के नाचना प्रारंभ कर दिए। हरे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, रे पावन वृंदावन। राधा नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो पावन वृंदावन। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। 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 मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। नाचे सूरज नाचे, नाचे तारागण। संध्या नाचे सूरज नाचे, नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच सरदन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन
ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हरि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हाय मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रे। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। गोपी नाचे ग्वाले नाचे नाच गाओ संग। गोपी नाचे ग्वाले नाचे नाचे संग। गोपी नाचे ग्वाले नाचे नाच गाओ संग। गोपी नाचे ग्वाले नाचे नाचे गौ संग। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। बोले रास बिहारी भगवान की गोपियों के संग में रास ठाकुर ने करना प्रारंभ कर दिए, पर एक गोपी को तो मान हुआ और जितनी गोपियां थी सबको अभिमान हो गया। किसी को सौंदर्य अभिमान, किसी को विद्या अभिमान, सबको कोई न कोई अभिमान हो गया। हमारे ठाकुर अभिमान का ही भोजन करते हैं महाराज। जिसका हित करना चाहते हैं हमारे ठाकुर, आज उन गोपियों के बीच में ही अंतर ध्यान हो गए। एक संत कहते हैं कि अंतर ध्यान नहीं, फिर क्या हो गए? बोले अंतर हित हो गए। कहीं गए हुए नहीं, उन्हीं गोपियों के बीच में ही छिप गए महाराज। कहते नहीं, जे जाने ते दे जनाई जानत तुम ही हो जाई। ठाकुर वो है यहाँ नहीं है क्या? यहाँ नहीं होते तो कथा नहीं होती महाराज। ठाकुर यहाँ नहीं होंगे तो कथा नहीं होगी, ये जान लीजिए। पर हमारी दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ती। ये माया रूपी जो हमारे ऊपर आवरण पड़ा है महाराज, ये देखने नहीं देता। तो अभिमान का घूंघट उन गोपियों को फिर से लग गया महाराज। हमारे ठाकुर उन्हीं गोपियों के बीच में अंतरित हो गए, छिप गए। गोपियां तड़प उठी, नाचते नाचते ठाकुर कहां चले गए? हे प्रभु कहां चले गए? कौन सा अपराध हमसे बन गया महाराज? देखिए, आदमी हमेशा दूसरों पर ही दोषारोपण करता है, अपनी कमी उसको दिखाई नहीं पड़ती। अब गोपियां सब कहती हैं, प्रभु कौन सा अपराध बन गया? अरे आप खुद ही समझो कौन सा अपराध बन गया, बताने की क्या आवश्यकता भाई? भाई कोई कारण बना तब तो। गोपियां इतनी व्याकुल हो गई। अब देखिए, कृष्ण प्रेम की दीवानी है, उन पर दीवानगी का नशा चढ़ गया था हमारा। गोपियां इतनी दीवानी हो गई कि बरगद के वृक्ष से, पीपल के वृक्ष से पूछती हैं कि भैया बरगद, आपकी शाखाएं बड़ी लंबी लंबी हैं, जरा देख के तो बताओ हमारे श्याम सुंदर कहां चले गए? अब बरगद क्या बताएंगे भाई? गोपियां कहती हैं, बड़े निष्ठुर हैं, पुरुष जात के हैं ना, ये बिल्कुल नहीं बताएंगे। गोपियां और आगे गई तो तुलसी जी से पूछती हैं कि हे माता तुलसी, तो भगवान की प्राण प्रिया है, तुमको तो पक्को पता होगा कि हमारे ठाकुर कहाँ हैं, क्योंकि तेरे बगैर तो हमारे ठाकुर भोग लगाना ही नहीं जानते।
अचानक हवा का झोंका आया, तुलसी का पेड़ हिल गया। एक गोपी कहती देखो देखो, ये हमको बताने वाली नहीं, ये हमारी सौत जो ठहरी, ये क्यों बताएगी भाई। गोपियां और आगे गईं तो देखी, कुछ जगह देखी बड़ी हरी हरी घास देखा उन लोगों ने। उनको लगा कि हमारे श्याम सुंदर यहाँ निश्चित हैं, क्योंकि देखो देखो ये धरती की हरियाली देख लो कितनी प्रमुदित हो रही, प्रसन्नचित है। धरती की हरियाली से गोपियां पूछ रही हैं, इसको कहते हैं पागलपन। और आज के जमाने के लोग इसको पागल ही मानते हैं, और वो तो अपनी मस्ती में रहता है प्यार, है ना। तो धरती की हरियाली से पूछती है, बहन हरियाली तू बताओ, तेरे ऊपर तो कहीं न कहीं हमारे ठाकुर होंगे, इसी से तू पुलकित हो रही है, इतनी आनंदित हो रही है, जरा बता दे बहन, हमारे प्राण धन प्रीतम हमारे कन्हैया कहाँ हैं। मानो पृथ्वी देवी कहती हैं कि नाना ये तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारे कन्हैया के जन्म होने के पहले की है हरियाली, आज की थोड़ी है। गोपियां कहती हम नहीं मानेंगे इसको। हाँ ये ठीक है, कन्हैया के समय की नहीं होगी, तो हमारे जब ठाकुर बामन के रूप में आए थे, तुमको अपने चरणों से नापे थे, उस समय उनका संग अंग पार कर तुम पुलकित हो रही, तब से पुलकित हो रही। धरती मैया कहती नाना मेरी हरियाली उससे पहले की है। गोपियां कहती अच्छा अच्छा अब समझी, चलो ठीक है, वहां नहीं हो, बामन के समय के नहीं हो हरियाली है, तो हमारे ठाकुर ने जब बाराह का रूप धारण करके तुम्हारा उद्धार किया था, तब से तुम उनका अंग संग पाकर, उनका सामीप्य पाकर तुम पुलकित हो रही हो। तरह तरह से गोपियां पूछती हैं, हमारा पागल हो गई हैं। अंत में आगे एक सखी ने देखा कि देखो देखो ये चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, निश्चित है हमारे श्याम सुंदर इसी रास्ते से गए। उसी चरण चिन्हों का आश्रय लेते हुए आगे बढ़ी तो देखा कि देखो देखो यहाँ दो व्यक्ति के चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, लगता है उनके साथ कोई और भी था। यहाँ और कौन था? हमारे सुखदेव बाबा इसका नाम नहीं लेते, कोई और नहीं था, हमारी राधा रानी थी। पर हमारे राधा रानी का नाम सुखदेव बाबा अपने वाणी से नहीं लेते हैं, अन्य उपमा उनको दिया देते हैं, पर राधा नाम नहीं लेते हैं। कारण हमारे सुखदेव बाबा की आह्लादनी शक्ति है, वो राधा रानी आराध्या है। और सुखदेव बाबा जानते हैं कि राधा का एक बार भी अगर मैंने नाम लिया तो 6 महीने की समाधि लगेगी, और कहीं मैं समाधि में चला गया तो सुखदेव जी महाराज लटकते रह जाएंगे, कथा कैसे होगी, वो कैसे सुनाएंगे। तो मानो राधा का नाम नहीं ले, इस भागवत रूपी तिजोरी में राधा के नाम को सुरक्षित रखा है। इस ऐसे जिसे जैसे आप कोई रत्न हो, आप अपने तिजोरी में ले आके रखते हैं, अंतरंग व्यक्ति ही उसके बारे में जान पाते हैं, सब लोग नहीं जान पाते कि आपने तिजोरी कहाँ रखी है। उसी प्रकार हम राधा नाम का रत्न ये जो है हमारे सुखदेव बाबा ने भागवत रूपी तिजोरी में बंद करके रखा है। जो भगवान के परम भक्त हैं वही इस तिजोरी को खोलकर कभी कभी दर्शन कर लिया करते हैं, वरना सबको ये अवसर नहीं होता। हमारा सखियां धीरे धीरे गई तो देखती हैं एक जगह पर कि राधा रानी बेहोश पड़ी है। राधा रानी को लेकर जब भगवान जाने लगे तो कुछ दूर चलने के बाद राधा जी ने कहा कि महाराज अब मैं बिल्कुल थक गई हूं, मुझसे चला नहीं जा रहा, तो क्या करें? बोले महाराज अब कहीं विश्राम करा दो। भगवान ने कहा दो विश्राम तो करना नहीं है, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो राधा जी ने जैसे बैठने का प्रयास किया तैसे भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। राधा जी को तो महाराज जैसे लगा कि प्राण ही निकल के चले गए शरीर से, धड़ाम सी धरती पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। सखियों को जब राधा जी की ये दशा दिखाई पड़ी तो सखियों के मन में थोड़ी सी सांत्वना आया कि चलो राधा जी के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया।
राधा जी को किसी तरह से जगाया, जगा कर सब आज सोच रहे कि कैसे क्या किया जाए, कहाँ खोजा जाए। तो एक सखी ने कहा कि देखो चलो हम लोग उनके लीला का अनुकरण करते हैं। जब अनुकरण करेंगे, देखो अनुकरण उनका अनुकरण तो हम कर नहीं पाएंगे, पर उनकी नकल करेंगे। और जब करेंगे तो कोई गलती जरूर होगी, तो आगे हाथ पकड़ के बताएंगे, नहीं देखो ऐसे नहीं ऐसे होता है। और जब आप पकड़ के बताएंगे तो अपने आप ही पकड़े जाएंगे। सो एक सखी जसोदा बन गई, एक सखी जो है नंद बन गई, एक सखी पूतना बन गई। जो कृष्ण बना सखी पूतना के सीने पर चढ़ गया कि ब्रजवासियों चिंता मत मत को, मैंने देखो पूतना मार दिया। एक सखी कृष्ण बन के अपने हाथ पर अपना दुपट्टा लहराते लहराते बोल रही, देखो तुम चिंता मत करो, मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है, इंद्र से तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। पर फिर भी भगवान नहीं आए। सारी सुखियां आज सब राधा जी को लेकर जमुना जी के तट पर आई हैं और पुकार रही हैं, अरे छुपा कहाँ हो आजा छलिया, अरे बंसी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं चोट न जाए। छुपा कहाँ हो आजा छलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं चोट न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ही भरोसा कहीं छूट न जाए। मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे रे। मन पुकारी मेरे सहारे, तेरे नैना यहाँ रास्ता निहारे। हल पर विचारे छुपा कहाँ हो आजा छलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ही भरोसा कहीं टूट न जाए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो।
सताए, तेरा ही भरोसा कहीं टूटे न जाए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। तेरा ही भरोसा कहीं टूटे न जाए। बिहारी भगवान की जय हो। भगवान गोपियों की पुकार छोड़कर फिर भी नहीं आए। आज सब गोपियां राधा रानी को लेकर जमुना के तट पर खड़ी हैं। आज इन सभी ने एक सौगंध खाई। आज सौगंध खाकर आज एक गीत गाया है। उस गीत का नाम है गोपी गीत। गोपी गीत
भागवत जी के 10वें स्कंद में ये गोपी गीत भागवत जी का प्राण माना जाता है। इन गोपियों ने इस गीत को गाया है और प्रण किया है कि इस गीत के गाने के बाद भी अगर ठाकुर नहीं आएंगे तो आज हम सभी इस जमुना जी में अपने शरीर का परित्याग कर देंगे। सारी गोपियां एक स्वर में गाती हैं, रिचयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही दयते देशता दीक्षतावका द्वैरता स्वाम त्वाम जन्मते सरदुदासै साधु जात सा सरसी भगवान की जय। गोपियां भगवान को इस गोपी गीत के माध्यम से पुकारती हैं कि प्रभु अब ये जीवन आपके बगैर व्यर्थ है, अगर आप अब भी नहीं आए तो मैं इस जीवन का परित्याग कर दूंगी। भगवान गोपियों के विरह को देख नहीं पाए, भगवान सबके बीच से ही प्रकट हो गए। भगवान को देखकर सारी गोपियां जैसे लगता है कि टुकुर टुकुर ताक रही, आंखें फाड़ फाड़ के, मालूम ऐसा हो रहा कि सब खा जाएंगे भगवान। एक गोपी तो इतनी रुष्ट है, बोली हम आज तो बातें ही नहीं करेंगे। फिर बाद में विचार करती है कि अगर कहीं फिर से भाग गए तो महाराज लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। तो प्रेमी के प्रेम में आदमी सब कुछ त्याग देता है। कहती हैं सखियां कि प्रभु हमसे कौन सा अपराध हो गया कि जो आप हमको हमारे साथ विहार करते करते अचानक गायब हो गए। भगवान कहते हैं देखो आप लोग की कष्ट को मैं समझ सकता हूं, आप जितनी दुखी थी आप ये न जानो हम आपसे बिछड़ के आप बहुत सुखी थे,
जितने आप हमारे प्रेम में बेहबल हो रही थी, उससे कहीं ज्यादा हमारी दशा थी। मैं भी आपके प्रेम में पागल हो रहा था। पर एक चीज जानो, प्रेम का मिलन तब सार्थक होता है जब इसमें तड़पन हो, जब इसमें मिलने की उत्कंठा जब विशेष जागृत हो जाए। भाई साधारणतः जीव को कुछ मिल जाए तो उसका महत्व नहीं समझता है ना। परमात्मा के प्रेम में इतने आप पागल हो जाइए कि प्रभु कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, निरंतर ये उत्कंठा जागृत हो जाए। सोते उठते खाते पीते हर समय गोविंद का ही ध्यान हमारे हृदय में हो जाए तो भगवान भी मिले बगैर रह नहीं सकते। उनको न चाहते हुए भी मिलना ही पड़ेगा। सो भगवान कहते हैं देवियों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूं और मैं आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। आज हमारे ठाकुर जितनी गोपियां उतने गोपाल बनकर खड़े हो गए और सबके साथ में ताता थैया करके बिहार करने लगे। भगवान के इस रास बिहार की आवाज भोले बाबा के समाधि में पहुंच गई। समाधि टूट गई। अरे पार्वती, ये कहां से क्या हो रहा है? पार्वती जी कहती, महाराज आपको पता नहीं महारास हो रहा। अरे महारास हो रहा है, हमको भी जाना भैया, हमको भी जाना है। भोले बाबा दौड़े दौड़े आए और जैसे महारास में प्रवेश करना चाहते हैं, गोपियां रोक देती हैं। महाराज यहां नहीं जा सकते आप, प्रवेश वर्जित है। क्यों भाई? अरे गोपियों, आपको पता नहीं है हम कितना बढ़िया नाचते हैं। एक बार नाच देख लोगी तो फिर जो भूल जाओगी सब। एक बार प्रवेश तो पाने दो। गोपियां कहती, नहीं बाबा, यहाँ दाढ़ी मूछ वाले का कोई प्रवेश नहीं। कोई तो उपाय होगा सखियों। बोले नहीं, यहाँ तो केवल स्त्री जाति का ही प्रवेश है। तो भोले बाबा को और कुछ सूझा नहीं, तुरंत दौड़े दौड़े गए, जमुना जी में डुबकी मारी। और जमुना जी में डुबकी मार के जैसे ही बढ़िया सुंदर पीतांबरी ओढ़ के एक एक हाथ का घूंघटा डालकर महाराज भोलेनाथ आ गए। और ऐसा रूप बनाया भोलेनाथ ने, गोपियां चकित हो गईं, एकदम विस्मित हो गई। महाराज में प्रवेश मिल गया भोलेनाथ को। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई। ओ एक दिन भोले भंडारी मन के ब्रिज में नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। ओ पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। ओ एक भंडारी नाम त्रिपुरारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में द्वारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। ओ एक दिन भोले भंडारी बनकर ब्रिज में नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। ओ मेरे भोले स्वामी
कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। ओ मोहन के सिवा कोई तो न जाए रास में, कोई रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। ओ एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। ऐसी बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ओ ऐसी बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन की साड़ी, बना के जोड़ा पहन की साड़ी, चाल चली मतवारी वृंदावन आ गई है, भगवान की। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गई है। श्री राधे। देखा मोहन ने जब, देखा मोहन ने जब, समझ गई वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ओ ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोले नाथ रे, भोले नाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ। और क्या हुआ? ए सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। ओ एक दिना भोले भंडारी बन कर गई ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, नामानी त्रिपुरारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। ओ एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रास बिहारी भगवान की जय। भोले बाबा सिर भी नहीं रहा गया।
आज भी गोपेश्वर बनकर वृंदावन में निवास करते हैं। हर जगह माता पार्वती को आप देखेंगे भोले बाबा के साथ में ही, जहां भी भोले बाबा का मंदिर होगा माता भोले बाबा के साथ में ही निवास करती है। पर वृंदावन एक ऐसा भोले बाबा का स्थान है जहां भोले बाबा अंदर हैं, माता पार्वती बाहर है। माता पार्वती बाहर से कहती है प्रभु चलिए, भोले बाबा कहते हूँ हाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहते। अकेला मंदिर वृंदावन में है ऐसा। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। बोलिए गोपेश्वर नाथ महादेव की जय। इस प्रकार भगवान ने महाराज करके ब्रज भामाओं का मनोरथ पूर्ण किया। समय का बड़ा ध्यान रखना पड़ रहा भाई। आगे ब्रजवासियों के साथ सारी सखियां अंबिका मैया का पूजन करने जाती हैं। रात्रि में वहीं जाके जागरण करती हैं, गीत गाती हैं और सारी रात वहीं उत्सव मनाती हैं और विशेष वहीं विश्राम कर लेती हैं। नंद बाबा भी वहीं जंगल में सो रहे थे। एक अजगर आया और नंद बाबा का पैर पकड़कर घसीटता लेके भागने लगा। सर्पो माम ग्रस्ते तात प्रपन्नम परिमोचय। नंद बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, ये विशाल अजगर हमको खा जाएगा। सारे ब्रजवासी लाठी डंडा लेके सब दौड़ पड़े मारने के लिए, पर अजगर पर कौन असर पड़े भाई। सोई भगवान दौड़े दौड़े गए, अपना पाद प्रहार किया, सोई उसका शरीर छूट गया, दिव्य रूप में एक विद्याधर बनकर प्रकट हो गया। अहम विद्याधर कश्चित् सुदर्शन इति श्रुति, श्रिया स्वरूप संपन्ना विमानेन चर दिशौ। भगवान के पूछने पर भाई तुम कौन हो? परिचय दिया, महाराज मैं विद्याधर बहुत सुंदर था। अपनी सुंदरता का, हमारी इतनी सुंदरता हमारी थी कि हमारी सुंदरता ही हमारे लिए अभिशाप बन गई। जो ही काला मतलब कुरूप व्यक्ति दिखाई पड़ जाता तो मैं उसकी हंसी उड़ाना प्रारंभ कर देता था। एक दिन देखा एक महात्मा जो 4 जगह से टेढ़े थे, एकदम कुबड़ देखे होंगे आप, वो बढ़िया टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए चले जा रहे थे। मैंने उनको देखकर हमको हंसी आ गई। हमने पूछा, कह दिया महाराज जी क्या गजब चाल आपकी है, कैसी टेढ़ी मेढ़ी लहराते जा रहे हो। तो महात्मा जी ने तो पहले कछु नहीं बोली, पर ज्यादा उनको माथो खराब है गए तो महाराज जी ने मौको सिर्फ बात की जगह श्राप दे दियो। महाराज कह रहे तू मेरे ऊपर हंस रहा है, जा मेरा श्राप है, सांप बन जा, ऐसी हमारी तरह लहराते हुए चलना तू भी। सो महाराज आज अजगर बना पड़ा था। अब इस महात्मा के मैं श्राप को श्राप समझूं या आशीर्वाद, जिससे आपके स्पर्श से मेरा तो उद्धार हो गया। आपका दर्शन पाने के बाद तो महाराज जीवन ही धन्य हो जाता है। भगवान के चरणों में प्रणाम करके वो जी चला गया। इस प्रकार एक अरिष्टासुर का दैत्य भगवान को मारने के लिए प्रेरित होकर आया। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। नारद जी महाराज करताल बजाते हुए मथुरा पहुंच गए। कंस के राजमहल कंस सर झुकाए बैठा था, मानो कितनी पीड़ा उसको। नारद जी ने कहा राजन क्या है, मैं क्या देख रहा हूं, आपका सर मलिन है, क्या बात, चेहरा आपका एकदम मुरझाया हुआ। बोले महाराज क्या बतावें, जितने दैत्य जाते हैं ब्रज में, जितने भी जाते हैं सबको कृष्ण और बलराम मार के समाप्त कर देते, कोई वापस लौट के आता नहीं। नारद जी कहते हैं महाराज
ऐसे एक एक भेजते रहोगे ना तो सब सफा चट हो जाएंगे, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको तो कोई ऐसा प्रयत्न करो महाराज कि उनको यहीं बुला लो और यहां आ जाए तो सब मिलके मार देना, काम समाप्त हो जाएगा। और ये नाटक हमको बर्दाश्त नहीं होता महाराज। आप कुछ मेले ठेले का आयोजन करो। देखो बच्चों को माला मेला वेला देखने का बड़ा मन होता है, तो मेला देखने कृष्ण बलराम आएंगे, सब मिलके यहीं मार देना, पर मार देना एक जान। अब ये हमको अच्छा नहीं लगता। परसों मैं कृष्ण बलराम को मरा ही देखना चाहता हूं। गुरुदेव ठीक है, आज ऐसा आपका आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे। हमको दिमाग में नहीं आया कि ऐसा भी करना चाहिए। नारद जी महाराज को करके चल दिए, आए वृंदावन में आए। ठाकुर जी हमारे गैया चरा रहे थे, भगवान को प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम। आओ आओ नारद जी, कहां से आ रहे हो? बोले महाराज अब ये सब मत पूछो आप, ये कंस का अत्याचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, मेरा तो मन खिन्न हो गया है। प्रभु अब आप कृपा कर दो, जल्दी से उस दुष्ट का संहार करो, प्रजा का कल्याण करो प्रभु। भगवान कहते हैं कि शाह नारद जी ये बताओ वहां कह के क्या आए हो? नारद जी कहते हैं महाराज अब आप क्यों हमको लज्जित करते हैं? अरे भाई फल चाकू पे पड़े या चाकू फल पे पड़े, कटना तो फल को ही है ना। बस प्रभु आपसे प्रार्थना है कि जल्दी से उसका दुष्ट का कल्याण करिए। यूं कह के भगवान का चरण स्पर्श करके नारद जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। रात भर नींद नहीं आई कंस को। दूसरे दिन अक्रूर जी को बुला लिया। अक्रूर जी सोचने लगे ये दुष्ट कभी हमसे कभी राम राम नहीं किया, आज हमको बुला रहा है इतने प्रेम से। धड़कन तेज हो गई महाराज, कांपते थर थर। अक्रूर जी महाराज गए, बोले महाराज हमको आपने याद किया। जो अक्रूर जी को देखा अपने सेनापतियों के साथ खड़ा हो गया, बहुत भाव से स्वागत किया। अक्रूर जी को हृदय से लगाया, अपने बगल में सिंहासन पर बैठाया। अब तो महाराज धड़कन और तेज हो गई अक्रूर जी की। ये दुष्ट कभी सीधे मुंह बात नहीं किया, आज सिंहासन पर बैठा रहा, तो इसका मतलब क्या है? जरूर कोई दाल में काला। महाराज कैसे याद किया हमको? कंस ने कहा मित्र अब तुमको क्या बताऊं, तुम तो सब जानो। देखो हमने अपने मथुरा में बहुत दिन हो गए कोई उत्सव नहीं हुआ, तो हमने एक मेले का आयोजन किया है जिसमें एक मल्लयुद्ध का भी आयोजन किया है। हमारी इच्छा है कि आप वृंदावन जाओ, वहां से कृष्ण बलराम को लेके आओ। बड़ा नाम सुन रखा है उन लोग का, जरा हम भी तो देखें कितनी पुरुषार्थ उनमें, कितनी ताकत है। अक्रूर जी को समझने में एक भी मिनट नहीं लगा कंस की राजनीति को। अक्रूर जी कहते हैं महाराज मैं एक बात कहूं आपसे, एक बात जान लीजिए, ये जीव जो है ना कितने मनोरथ करता है, कितनी योजना बनाता है, कितने में सफल होगा नहीं होगा ये तो समय के ऊपर निर्भर करता है। मैं तो आपका नौकर हूं महाराज, आप जो मुझे आदेश करोगे मैं करूंगा, पर आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। यो कह के अक्रूर जी महाराज अपने महल आए। रात्रि भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही कंस का रथ लेकर वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिए। सुबह के चले शाम को पहुंचे हैं। किसी ने पूछ लिया महाराज ऐसा क्यों? 2 घंटे का रास्ता है, अगर पैदल कोई जाए तो। मथुरा से वृंदावन 12 किलोमीटर मात्र है, अगर पैदल भी कोई जाए तो 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तो अक्रूर जी रथ से जा रहे हैं, फिर इतने देर क्यों लग गई? तो संत उसका समाधान करते हैं कि अक्रूर जी अपने भाग्य की सराहना करते हुए ठाकुर के प्रेम में बेहबल हैं, समाधि लग जा रही है उनकी।
भाई रथ तो आगे तब बढ़ेगा जब उसको कोई हाँकने वाला होगा। अक्रूर जी की तो समाधि में लगी है महाराज, रथ कैसे चले। अक्रूर जी रथ में बैठे बैठे कंस को धन्यवाद कर रहे हैं कि धन्य है, भगवान से मिलने में जो सहायक हो वो धन्यवाद का ही पात्र है। चाहे जितना बड़ा दुष्ट हो, चाहे जितना खुरापाती हो, चाहे जैसा भी हो, पर मेरे लिए तो बहुत हितैषी का काम किया उसने। अपना रथ देकर स्वयं मुझे परमात्मा से मिलने के लिए प्रेरित किया और भेज रहा है, तो मैं तो उसको धन्यवाद दूंगा। इस प्रकार तमाम संकल्प विकल्पों में गोता लगाते हुए अक्रूर जी महाराज सुबह के चले, शाम को पहुंचे। गोदोहन बेला हो गई है, दोनों भैया दोहनी लेकर गैया दोहने जा रहे हैं। अक्रूर जी महाराज ने जैसे देखा दौड़ पड़े महाराज। कृष्ण बलराम ने भी देखा, सब आके अक्रूर जी से हृदय से लग गए। अक्रूर जी तो चरणों में भगवान के लेट गए। भगवान बार बार प्रयास करते हैं उठाने का, पर अक्रूर जी महाराज के नेत्रों से इतने जल गिरे कि भगवान के बालों का प्रक्षालन हो गया। जैसे तैसे अक्रूर जी को सावधान किए। दोनों भैया कृष्ण बलराम हाथ पकड़कर महल में लाए। समय पाकर रात्रि में पूछा, काका कैसे आना हुआ है। अक्रूर जी कहते हैं, कन्हैया अब आपसे कुछ छिपा थोड़ी है, आप तो सब जानो। सारी बात बता दी। भगवान ने कहा कि काका एक बात करना, मेरे मैया बाबा से बिल्कुल मत कहना। जो बात आपने मुझसे कही है वो बात मेरे मैया बाबा से मत कहना। मेरे बाबा से केवल मेला देखने की ही कहना। भगवान के समझाने के अनुसार अक्रूर जी नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा से कहे कि नंद बाबा, कृष्ण बलराम जब से पैदा हुए तब से कोई मेला शेला देखे नहीं है। हमारी इच्छा है कि मथुरा में चल के मेला ठेला देखे, बहुत बड़ा मेले का आयोजन हो रहा है। नंद बाबा पागलों की तरह छटपटाने लगे। नंद बाबा कहते हैं, अक्रूर जी हमारे कन्हैया बलराम ने जब से होश संभाले हैं तब से वो कहीं वृंदावन छोड़ के गए नहीं। ठीक है, मेला ठेला बच्चों का के लिए है, देखना चाहिए, पर मैं अपने कृष्ण बलराम को अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी उनके साथ में जाऊंगा। नंद बाबा ने पूरे वृंदावन में घोषणा कराई दी कि भाई जिसको मथुरा मेला देखने चलो है सब हमारे साथ में तैयार रह जाओ, सवेरे मेला देखने चलेंगे। सारे ब्रजवासी नंद बाबा के साथ बैलगाड़ी में बैठकर मथुरा मेला देखने के लिए चले गए। और जैसे ही सुबह हुआ, हमारे गोविंद भी सज धज कर अक्रूर जी के साथ रथ में बैठकर जाने के लिए तैयार हुए। यशोदा मैया को जब पता लगा कि मेरा गोविंद आज मुझको छोड़कर मथुरा जा रहा है, यशोदा मैया को एकदम पागल हो गई। कन्हैया नेक रुक जा लाल, मत जा प्यारे। कन्हैया के प्रेम में माता इतनी बेहबल है यशोदा रानी कि मानो उनका प्राण ही आज निकल के जा रहा है। जैसे तैसे दोनों भैया रथ से कूद पड़े, मैया के हृदय से आगे लग गए। बोले, मैया तू क्यों इतनी विभोर हो रही है, और हो रही है? तू नहीं चाहती कि तेरे लाल मेला ठेला देख ले जाके? और फिर 2 दिना की बात है मैया, आज जा रहा हूं, कल मेला देखेंगे, परसों अपने घर आ जाएंगे। तो चिंता मत कर मैया, मैं बहुत जल्दी आऊंगी। क्यों समझा बुझाकर रथ में बैठकर जैसे आगे बढ़े, तैसे ही गोपियां चारों तरफ से घेर ली। गोपियां कहती हैं, प्रभु हम आपको जाने नहीं देंगे। हम आपको जाने नहीं देंगे महाराज।
आपके बगैर हमने कभी जीना सीखा नहीं जीवन में। आप हमको छोड़ के जा रहे हो, कैसे हमारा जीवन समय बीतेगा मेरा? 3 दिन तो हमारे लिए 300 वर्ष के बराबर हो जाएगा महाराज। मत जाओ कन्हैया, मत जाओ। भगवान कहते हैं कैसे प्रेमी हो तुम सब हैं? प्रेमी तो वो होता है जो प्रेम के सुख में अपना सुख समझे। आज देखो, जीवन में पहली बार मेरे मन में आया है कि मेला ठेला देखने की लालसा जगी है, और तुम सब अवरोध बन रही हो। तुमको तो खुश होना चाहिए कि चलो मेरा कन्हैया मेला देखने जा रहा, जाने दो, 2 दिन की बात है, आ जाएगा। सारे से क्या कहते हैं, कन्हैया हम आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि मेरा कन्हैया जिसमें संतुष्ट रहे हम उसी में राजी हैं। पर कन्हैया एक निवेदन है प्यारे, भूलना नहीं, आ जाना, वापस आ जाना। सारी सखियां कहती हैं, अरे भूल बिसर मत जाना रे कन्हैया, अरे भूल बिसर मत जाना रे कन्हैया, 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 मेरे घर फिर आना रे कन्हैया, मेरे घर फिर आना रे कन्हैया, भूल बिसर भूल बिसर मत जाना रे कन्हैया, भूल बिसर मत जाना रे कन्हैया। गोपियां कहती हैं, प्यारे न जाने किस जन्म के पाप हैं, कभी आपके बगैर जब भी आंख खुला है तो आपका दर्शन हुआ है प्यारे। ये जीवन कभी आधा घंटा से ज्यादा आपके देखे हुए रही रहा है। 3 दिन के लिए आप कह के जा रहे हो प्यारे, कैसे कटेगा? जल्दी से आ जाना प्यारे। मैं तेरे दासी बिन मोल की, मैं तेरे दासी बिन मोल की, मैं तेरी दासी बिन मोल की, मैं तेरी दासी बिन मोल, मैं तेरी दासी बिन मोल की, मैं तेरी दासी बिन मोल की, दर से ना ठुकराना रे कन्हैया, दर से ना राना ठुकराना रे कन्हैया, जाना 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 रे कन्हैया, मेरे घर फिर आना रे कन्हैया, मेरे घर फिर आना रे कन्हैया। गोपियां कहती हैं प्यारे, ये जो दर्द है, जो पीड़ा है, इसको समझने वाला तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। इस पीड़ा को केवल तुम समझते हो। कोई ये पीड़ा
समझे, कोई ये पीड़ा समझे न समझे, कोई ये पीड़ा समझे न समझे, कोई ये पीड़ा समझे न समझे, समझे न समझे। तुम ना मुझे भूल जाना रे कन्हैया, तुम ना मुझे बोले जाना रे कन्हैया, आना 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 रे कन्हैया, भूल बिसरे मत जाना रे कन्हैया, भोले बिसरे मत जाना रे कन्हैया, भूल बिसरे मत जाना रे कन्हैया, मेरी आंखें तुम बिन तड़पत, मेरी आँखें इस दिन तड़पत, मेरी आंखें तुम बिन तड़पत, मेरी आँखें तुम बिन तड़पत, मेरी आंखें रे कन्हैया, आना रे कन्हैया, कृष्ण स्तदीय पद पंकज पज्जरान्ते, अद्वैय में विशत मानस राजहंसः, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई, कंठावरोदन विद्यो स्मरणम कुतस्ते। हे प्रभु, जब अंतिम समय आता है ये कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आपका स्मरण नहीं कर पाता प्यारे, कफ पित्त से भर जाता है महाराज, केवल माया में फंसा रहता है। अंत समय जब प्राण संकट में हो, अंत समय जब प्राणी संकट में हो, अंत समय जब प्राण संकट में हो, अंत समय जब प्राणी संकट में हो, अंत समय जब प्राण संकट में हो, सुंदर रूप दिखाना रे कन्हैया, 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 आना रे कन्हैया, मेरे घर फिर आना रे कन्हैया, मेरे घर फिर आना रे कन्हैया, भूल बिसरे मत जाना 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 रे कन्हैया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आइए इसी के साथ हम सब आरती करें, शेष चर्चा दूसरे सत्र में। क्या हुआ? शौर्यो वजायत स्रोतात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्रजायत। बोली वृंदावन बिहारी आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, ओ भोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, ओ प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हो संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, हाँ ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखिया सारी। युगल छवि पे बले हारी में जाऊं, युगल युगल छवि पे बले बलिहारी जाओ। ओ हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं उन चरणों पे बलि बलि जाऊं, मैं उन चरणों पे बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हो मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। हो बार बार मैं दर्शन पाऊं, बार बार मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ। आपको मनाऊं कान्हा आपको रिझाऊं, आपको मनाओ कान्हा आपको रिझाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाओ। कदली गर्भ शंभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं, आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त
गृहाण परमे पुराण पुरुषोत्तमाय नमः कृष्णाय नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली भागवत भगवान की जय। बोली